आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के बिहार के 5 विधायकों में से 4 विधायक बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद में शामिल हो गए। इन 4 विधायकों में जोकीहाट विधायक शाहनवाज, बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी, कोचाधामन विधायक इजहार अस्फी और बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद शामिल हैं। AIMIM के पास अब बिहार में सिर्फ एक विधायक बचा है, अमोर विधायक सह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। लेकिन सीमांचल की राजनीति में इस उलटफेर के साथ ही एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या ये सीमांचल में AIMIM की सियासत का अंत है। आज इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत शुरू से करते हैं। साल 2014 तक अख्तरुल ईमान कोचाधामन विधानसभा से राजद के विधायक थे। उधर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा से अलग हो गई थी। JDU ने इस लोकसभा चुनाव में किशनगंज से अख्तरुल ईमान को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वोटिंग नज़दीक आते ही ईमान ने कांग्रेस के उम्मीदवार मौलाना असरारुल हक कासमी को समर्थन दे दिया। इस तरह से अख्तरुल ईमान कुछ साल के अंदर ही बिहार की दोनों बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों राजद और JDU से दूर हो गए। दूसरी तरफ सामने 2015 का विधानसभा चुनाव था और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में एंट्री के लिए एक चेहरे की तलाश में थे। अख्तरुल ईमान पहले 3 बार विधायक रह चुके थे और 2014 में लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद भी उन्हें उस चुनाव में लगभग 56,000 वोट आए थे। इसलिए ओवैसी ने अख्तरुल ईमान को बिहार में या यूं कह लें कि सीमांचल में पार्टी का चेहरा बनाकर 2015 के विधानसभा चुनाव में उतारा। हालांकि उस चुनाव में पार्टी को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और खुद अख्तरुल ईमान कोचाधामन विधानसभा से चुनाव हार गए। इस हार के बाद AIMIM अख्तरुल ईमान को किशनगंज से प्रत्याशी बनाकर 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई और इसका असर चुनाव परिणाम में साफ नजर आया। हालांकि पार्टी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही, लेकिन अख्तरुल ईमान को करीब 3 लाख या 27% वोट मिले। उन्होंने प्रतिद्वंदी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी थी। साथ ही इस चुनाव में AIMIM ने किशनगंज जिले के कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोट हासिल किया। पार्टी को कोचाधामन में 68,242 और बहादुरगंज में 67,625 वोट मिले। वहीं अमोर में 51,384 वोट लाकर पार्टी ने दूसरा स्थान हासिल किया। किशनगंज विधानसभा में पार्टी को 40,000 से ज़्यादा वोट मिले। इससे हुआ ये कि आने वाला विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए आसान हो गया। 2019 में किशनगंज विधानसभा पर उपचुनाव हुआ और AIMIM के कमरुल होदा ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और इस तरह बिहार में AIMIM का खाता खुला। 2020 विधानसभा चुनाव में AIMIM कोचाधामन और बहादुरगंज आराम से जीत गई। वहीं अख्तरुल ईमान ने खुद अमोर से चुनाव लड़कर 51,384 वोट को 94,459 वोट तक पहुंचा दिया। अगर बात बायसी की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को यहां सिर्फ 29,286 वोट ही आए थे। ऐसे में 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने क्षेत्र के ही एक पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद को टिकट देकर पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ा दी। वहीं जोकीहाट विधानसभा की लड़ाई पार्टी से ज्यादा एक परिवार की सियासत के इर्द गिर्द घूमती है। ये सीट राजद के वरिष्ठ नेता मरहूम तस्लीमुद्दीन का गृह विधानसभा है। साल 2005 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो बाकी चुनावों में तस्लीमुद्दीन या उनके बेटे सरफराज आलम और शाहनवाज आलम अलग अलग पार्टियों से यहां चुनाव जीतते रहे हैं। इसलिए इस सीट को AIMIM से तभी तक जोड़ा जा सकता था जब तक इन दोनों भाइयों में से कोई एक पार्टी के साथ हो। इस पूरी कहानी को समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि राजद ने AIMIM के विधायकों को भले ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया हो, लेकिन राजद या उसके सहयोगी दलों के लिए आने वाले दिनों में कोचाधामन, बहादुरगंज या अमोर जैसी विधानसभा सीटों को जीतना आसान नहीं होगा, बल्कि इन विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM की मजबूती 2024 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान को एक मजबूत उम्मीदवार बना सकती है। सीमांचल की ज़मीनी हकीकत दिखाती मैं मीडिया की पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए फेसबुक पर वीडियो के नीचे गिफ्ट का बटन दबाकर आप स्टार्स भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो थैंक्स बटन दबाकर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं।